मैं बताऊंगा सीमेंट का वैलिड डेट, सीमेंट का एक पीरियड एज होता है, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारा ऐसे लोग होता है, उन लोग को ये पता ही नहीं होता है कि सीमेंट का जो है टाइम होता है। गांव देहात में तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दुकानदार होता है जो एक बार सीमेंट ला के रख लिया, 1 साल तक बिका ही नहीं, वो गया कोई कोई ग्राहक गया कस्टमर और लेके आ गया और वो घर में अपना यूज कर लिया। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा दोस्त है, भाई है मेरे, जो इतना मेहनत से मान लीजिए कमा रहा है, अगर घर बना रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं वो कितना पुराना यूज कर रहे हैं, उसका डेट क्या है, एक्सपायर तो नहीं है। जितना आप 24 महीना का हो गया, 12 महीना का हो गया, तो आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये सब जानना जरूरी है। आपको पिछले वीडियो में एक मैं बताया था सेंट के बारे में, सेंट आप कैसे टेस्ट। देखिए ये ऐसा है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी ये जानेगा सेंट के बारे में या सीमेंट के बारे में या कंक्रीट के बारे में, स्लम्प क्या होगा, सीमेंट को कैसे चेक करेगा, सेंट को कैसे करेगा, गिट्टी अच्छा है कि नहीं, ये हर किसी को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो पता रहेगा तो हमारा जो भी काम होगा वो अच्छा क्वालिटी में होगा। इसलिए ये चीज़ सबको जानना जरूरी है। तो मैं सीमेंट का पहले बता चुका हूँ और फिर बता भी दिया, और आज मैं बताऊंगा सीमेंट वैलिड डेट, पीरियड ऑफ स्टोरेज। सीमेंट का वैलिड डेट क्या है, उसका स्टोरेज। एक बार ला के स्टोर कर लिया, उसको यूज कर रहा है 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका स्ट्रेंथ 28 दिन में कितना आएगा, मैं आपको ये आज बताऊंगा। देखिए जब भी हम फ्रेश सीमेंट होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा, तो उसका स्ट्रेंथ 100% होगा। अगर 3 मंथ पुराना हो गया, 3 मंथ अगर पुराना हो गया सीमेंट, तो उसका स्ट्रेंथ 80% आ जाएगा। अगर वही सीमेंट 6 मंथ पुराना होगा तो उसका स्ट्रेंथ 28 दिन में 70% होगा। अगर 24 मंथ का हो गया तो उसका स्ट्रेंथ 50%, सीधा 50% हो गया। तो ये आप लोगों को देख के सीमेंट लेना है, जो भी आप सीमेंट यूज करें, ठीक है। उसके बाद मैं जानूंगा टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट का टाइप। तो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, हाई स्ट्रेंथ हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है। ये बहुत सारा सीमेंट होता है, इसके बारे में मैं जानूंगा, बताऊंगा यार। जैसे पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है 3 पार्ट में। बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। उसके बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये होता है 63% लाइम होता है, 22% सिलिका और अदर मटेरियल होता है 15%। उसके बाद हो गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ये मास कंक्रीट में यूज होता है और लार्ज श्रिंकेज होता है। ये 10% कॉस्टली होता है और सीमेंट से, लेकिन ये मास में कंक्रीट में यूज होता है और लार्ज श्रिंकेज में होता है। इसका यूज हम करते हैं रिपेयर और रोड ब्रिज में। इसका यूज जब भी रिपेयर में करते हैं या रोड का ब्रिज होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हो गया एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद हो गया हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसमें 40% बॉक्साइट होता है, 40% लाइमस्टोन होता है एंड आयरन ऑक्साइड 50% होता है, ठीक है। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड से एक मास कंक्रीट के लिए होता है। उसके बाद हो गया सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट। इसको कैनाल, मेरिंग वर्क, हाईली रेजिस्टेंट टू सी वाटर, इसको सी वाटर में यूज किया जाता है क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद लोअर हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी मास कंक्रीट में यूज होता है। उसके बाद रिटेनिंग वाल, डैम में यूज किया जाता है। दूसरा पोर्टलैंड पोजोला सीमेंट, मेरिंग वर्क में उसका यूज होता है। क्यूब सेटिंग सीमेंट, ये फाइन ग्रेन सीमेंट होता है, फाइन ग्रेन ओपीसी, फाइन ग्रेन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विद रिड्यूस जिप्सम। ये रिड्यूस करता है क्या, जिप्सम को, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है क्यूब सेटिंग सीमेंट का 5 मिनट्स और इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं अंडर वाटर कंक्रीट। इट इज यूज इन अंडर वाटर कंक्रीट। ये हमेशा पानी में ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एयर इन ट्रेनिंग सीमेंट, ये 0.1% इसका यूज किया जाता है।
इसका एयर में इंट्रेनिंग सीमेंट। इसके बाद होता है वाइट एंड कलर पोर्टलैंड सीमेंट। इसका यूज करते हैं ट्रेड, फ्लोरिंग, मैनुमेंट, बिल्डिंग्स में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और अब जानेंगे हम टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका एक टेस्ट होता है फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट। एक फील्ड टेस्ट में कोई फील्ड टेस्ट जो होता है साइट पे कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसका एक जब आप सीमेंट का पेस्ट बनाइएगा, पेस्ट बना के जब आपका हाथ में पूरा पकड़ लेगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं पकड़ता है तो सीमेंट का आपका डेट खत्म हो गया है, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग डेट हो गया है। उसके बाद वो जब टच कीजिएगा सीमेंट को, जब तो वो पूरा कूल महसूस होगा, फील होगा, तो वो सीमेंट अच्छा है। अगर वो गर्म महसूस होगा तो वो अच्छा नहीं है। इससे आप क्वालिटी इसका चेक कर सकते हैं। उसके बाद इट शुड बी फ्री फ्रॉम लॉन्ग एंड गेरिश इन कलर, इसका कलर से भी चेक कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट, उसके बाद होता है दूसरा का लेबोरेटरी टेस्ट में जो होता है फिजिकल टेस्ट, एक होता है केमिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में जैसे आप उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, कंसिस्टेंसी, साउंडनेस, फाइननेस, कंसिस्टेंसी, साउंडनेस, स्पेसिफिसिटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन और स्टैंड डिटर्मिनेशन, और उसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम से भी आप पता कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट होता है। लेबोरेटरी टेस्ट दो टाइप का होता है, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। ये फिजिकल टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है हम उस